हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग प्रोसेस जो है वो शेपिंग का जस्ट उल्टा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, यदि आपने शेपिंग वाला वीडियो देख लिया है तो आपको प्लानिंग ईजिली समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट शेपिंग का उल्टा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब शेपिंग मशीन बन गई थी तो प्लानिंग की कहाँ ज़रूरत पड़ी, वो हम डिस्कस करते हैं। इफ़ द वर्क पीस इज स्मॉल देन वी जनरली यूज शेपर। इसका मतलब ये है कि शेपर में हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा वर्क पीस स्मॉल हो। इफ़ द वर्क पीस इज लार्ज देन बाय ए सिंगल शेपर द टाइम ऑफ मशीनिंग इज मोर विच विल डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी। If we are use multiple shaper which can be connected together, they will reduce machining time, but separate arrangement must be provided. For all the shapers, total power consumption and cost increase. कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब हमारा वर्क पीस लार्ज होता है तो शेपर में टाइम बहुत लगता है। इसका रीज़न क्या है, जैसे मैंने आपको एक वर्क पीस बनाया था, जैसे ये आपका वर्क पीस है, तो शेपर में क्या होता है कि जो हमारा टूल होता है, शेपर का जो टूल होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। कैसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ये आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक हो जाएगा और ये आपका रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। तो यदि इसकी लेंथ जो है ये बहुत ज़्यादा है, यानी हमारा वर्क पीस जो है बहुत ही लॉन्ग है, तब जो शेपर का टूल है उसका मूवमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होगा। उसके लिए हमको शेपर की या तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए, या फिर हमको एक शेपर की जगह 2 शेपर यूज़ करनी पड़ेगी, या 3 भी यूज़ करनी पड़ सकती है। और यदि हम एक ही शेपर से मशीनिंग करते हैं तो यहाँ पे मशीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप बेसिक रीज़न समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्लानिंग कैसे वर्क करता है। देयरफॉर टू अवॉइड द अबव प्रॉब्लम द वर्क पीस इज प्रोवाइडेड विद द रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड टूल इज प्रोवाइडेड विद द फीड। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लानिंग। प्लानिंग आप समझ गए, शेपर का उल्टा है। शेपर में क्या था, टूल रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा था और फीड दे रहे थे वर्क पीस को। यहाँ पे हमारा जो वर्क पीस है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा और टूल जो है वो सिर्फ फीड देगा। जैसे मान लो आपका ये बहुत ही बड़ा जो है आपका वर्क पीस है, अब ये क्या करेगा, ये खुद जो है आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा और यहाँ पे जो टूल है, ये टूल हमारा यहाँ पे लग जाएगा और ये अपने यही इस फिक्स जगह पे ही रहेगा, और ये वर्क पीस जो है आपका टू एंड फ्रो यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। और फिर हम जस्ट इसको टूल को हम थोड़ी सी फीड दे देंगे, जितनी हमको देनी है उतनी हम फीड दे देंगे, तो हमारा वर्क पीस फिनिश हो जाएगा। तो ये था आपके प्लानिंग। अब हम बात करते हैं, देखिए शेपिंग और प्लानिंग दोनों सेम ही है, तो वहाँ पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो किससे बनता है, कौन कौन से प्रोसेस से होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। या तो हम डीसी रिवर्सिबल मशीन यूज़ करते हैं, या फास्ट एंड लूज पुली यूज़ करते हैं, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। इन तीनों में बेस्ट कौन सा है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ट क्यों है वो हम डिस्कस करते हैं। इन इंडस्ट्रीज हाइड्रोलिक सिस्टम इज प्रीफर्ड बिकॉज हाइड्रोलिक ड्राइव्स द फ्लेक्सिबल इन स्पीड सिलेक्शन। स्पीड सिलेक्शन में फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हम अलग अलग वेरिएशन स्पीड रख सकते हैं। इट कैन विदस्टैंड मेजर ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट डैमेजिंग टूल एंड मशीन, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से हमारा जो टूल है और मशीन है वो फ्रैक्चर नहीं होता है, टूटता नहीं है, डैमेज नहीं होता है। ये इसका फ़ायदा है। एफिशिएंसी इज़ हाई, और हाइड्रोलिक सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस एज कम्पेयर टू द मैकेनिकल ड्राइव्स वेयर स्पीड वेरीज थ्रू द प्रोसेस। इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका वेलोसिटी है और इधर आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो यदि हम मैकेनिकल ड्राइव की बात करें तो मैकेनिकल में क्या होगा कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, ठीक है। और फिर ये तो आपका हो गया फॉरवर्ड स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक में भी ऐसा ही होगा, ये आपका रिटर्न स्ट्रोक हो गया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। ये किस में हो गया, आपके मैकेनिकल सिस्टम के अंदर, या फिर इसे हम क्रैंक टाइप कह सकते हैं। क्रैंक टाइप ये भी एक मैकेनिकल सिस्टम का पार्ट है। और यदि हम हाइड्रोलिक की बात करें तो हाइड्रोलिक में क्या होगा, यह यहाँ पे वेलोसिटी है, तो हाइड्रोलिक में क्या होगा,
यहाँ से एकदम वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट रहेगी, फिर एकदम डिक्रीज होगी, ये तो आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक हो जाएगा और सिमिलरली ये रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको प्लानिंग समझ में आई होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।